इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, लाखों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे। इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो रोज रोजगार करता है, रोज खाता है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, जो डेली वेजेस के हिसाब से काम करते हैं कि आप काम पर जाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, बहुत सारे लोगों के घर में राशन नहीं है। देखिए, इस सिचुएशन के बारे में एकदम डिटेल्स में बात करते हैं, रूट में हम जाते हैं और फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम आपको ना आए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं के सिन्हा एक लेखक हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक लीडरशिप ट्रेनर हूं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने जीवन से जो सीखा है वो आज एक्सपीरियंस आपको शेयर करने जा रहा हूं। ये जो प्राकृतिक विपदा है, ये आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो बीमारी कहां से कहां पहुंच जाती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यूएस में अभी 10 लाख क्रॉस कर चुका है। तो दोष किसी को देने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति फ्यूचर में भी आ सकती है, पहले इसको दिमाग में रखिए। वो लोग जिन लोगों के घर में लोन ज्यादा है, ज्यादा ईएमआई जो लोग देते हैं, जैसे कि कार का ईएमआई, बाइक एंड स्कूटी का ईएमआई, जो लोग फ्रिज भी ईएमआई में लेते हैं, जो लोग टीवी भी ईएमआई में लेते हैं, वॉशिंग मशीन भी ईएमआई में लेते हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो लोग ईएमआई में लेते हैं, वो ज़्यादा टेंशन में है। वो लोग अपना जो ईएमआई जो है, अपना जो लोन का जो किस्त है, कैसे चुकाएंगे, रोजगार अभी बंद है, टेंशन में ज़्यादा वो लोग हैं। जो लोग दूसरों को दिखावे के लिए जीते हैं, वो लोग ज़्यादा टेंशन में हैं। मतलब इनकम इतना, खर्चा इतना। 5,000 रुपए का घर अगर किराए में ले तब भी हो सकता था उन लोगों को, लेकिन वो लोग रह रहे 10,000 रुपए के किराए में। तो उन लोगों को ज्यादा तकलीफ है। दिखावे की जिंदगी जो लोग जीते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बहुत इनकम करते हैं, हमारे सब पास बहुत ज्यादा पैसा है, गाड़ी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो लोग ज्यादा लोगों को दिखाते हैं। इस दिखावट की लाइफस्टाइल को अपनाने में बहुत ज्यादा कर्जे में डूब जाते हैं लोग। उन लोगों को ज्यादा टेंशन है। देखिए, दो चीज है। पहला तो है जरूरत, जो आपको चाहिए इन दिनों। क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पहले पेट की भूख मिट सके, ऊपर छत हो, यही तो है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज अगर जिसके पास है, मैं समझता हूं वो इस समय सुखी जीवन जी रहा है। खाने का जिसको टेंशन नहीं है, पहनने का जिसको टेंशन नहीं है, लोगों को दिखावट का लाइफस्टाइल जो पसंद नहीं करते, जिन लोगों को इन सब चीजों में टेंशन नहीं है, वो लोग इजी लाइफस्टाइल जो लोग जीते हैं, वो लोग इस समय सुकून की नींद सो रहे हैं, टेंशन नहीं है। एक और लोग कैटेगरी में आते हैं जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत सेविंग्स है, वो लोग आराम से जी रहे हैं इस समय। देखिए, ऐसा सिचुएशन बाद में भी आ सकता है आपको। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको वो समझना है। सबसे पहले तो लोन से पहले दूर रहना है, दिखावट की लाइफस्टाइल से दूर रहना है। अपने लाइफस्टाइल को सिंपल बिताना है, सिंप्लिसिटी लाना है लाइफस्टाइल में। यानी कि आप दाल चावल में भी जी सकते हैं, वैसा लाइफस्टाइल आप अगर जी सकते हैं ना, बहुत बढ़िया है। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी सुनी होगी। एकदम साधारण सा लाइफस्टाइल उनका था। एकदम 12 बाय 12 का एक कमरा था, वहां पर वो रह रहे थे आराम से। जो नॉर्मल सा खाना था वही खा रहे थे। उनको कोई भी ज्यादा चाहत नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। उनके पास पैसा था, नाम था, रुतबा था, लेकिन वो चाहते नहीं थे। ठीक उसी तरह अगर आप ऐसी ही सिंप्लिसिटी अगर लाते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी सिचुएशन आए, चाहे 2 महीना हो, 5 महीना हो, 10 महीना हो, 1 साल भी अगर लॉकडाउन हुआ, तब भी आप आराम से जी सकते हैं, खुशी खुशी। पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इन दिनों आपको सीखना जरूरी है, जिन लोगों के घर में सेविंग्स नहीं है। आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का सेविंग्स एक्स्ट्रा आपको रिस्क फंड रखना है। वो रिस्क फंड आपको कभी भी हाथ नहीं लगाना है। उसको एक ऐसे जगह पर रख दो जहां से आप कभी भी उठा सकते हैं। आप सेविंग्स में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से कभी भी उठा सकते हैं, ऐसे जगह पर रखो। वो 6 महीने और 1 साल का रिस्क फंड क्यों चाहिए? जब भी कोई ऐसा आपदा आए, ऐसी त्रासदी आए, तो आप वहां से कम 6 महीना आप चल सकते हैं, ऐसा आपको फंड रखना है। अब 6 महीना क्यों चलना है? अगर आप जो काम कर रहे हैं वो अगर बीच में बंद हो गया, खराब हो गया, कुछ भी हो गया, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो पूरा एकदम बर्बाद हो गया,
तो आपके पास कम से कम 6 महीना घर में खाने पीने का सामान लाने का आपके पास पैसा रहेगा। तो इन 6 महीने में आप कुछ ना कुछ अपना रास्ता तैयार कर लेंगे। इसीलिए मिनिमम 6 मंथ का सेविंग्स हर एक इंसान का रहना चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं कि लॉकडाउन के वजह से ही आपको ये सेविंग्स रखना है। आपका बिजनेस में घाटा आ सकता है, आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे आपका रोजगार पूरा एकदम ठप पड़ सकता है, और भी बहुत कुछ सिचुएशन आ सकते हैं आपका लाइफ में। उन दिनों आपको बचने के लिए आपको एक रिस्क फंड हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा करके रखना है। जब आप इनकम कर रहे हो तभी। ज्यादातर मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, सेविंग्स कर नहीं पाते क्योंकि जरूरत इतना ज्यादा कर लेते हैं, लोन ज्यादा होता है, किस्त ज्यादा होते हैं लोन की, उधारी ज्यादा करते हैं, इतना खाने से चलता है इतना खाते हैं। दाल रोटी में जो लोग जिंदगी जी सकते हैं वो और भी बहुत कुछ, चिकन मटन ये वो, रेस्टोरेंट में खाना, इधर खाना उधर खाना, वो सब लाइफस्टाइल वो लोग अपनाते हैं, जिस वजह से सेविंग्स ज्यादा कर नहीं पाते। पहला तो हुआ, आपको 6 महीने से 1 साल का सेविंग्स रखना ही चाहिए अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में सुकून भरी जिंदगी। दूसरा है लाइफ में सिंप्लिसिटी लाना। खाने पीने का जो सामान है उसमें एकदम सिंप्लिसिटी लाना। आप नॉर्मल कुछ भी खाकर आप जी सकते हैं। आप मेरी बात अगर पकड़ ले, अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसा लाइफस्टाइल अपनाता हूं, मैं एकदम सिंपल लाइफस्टाइल पसंद करता हूं। खाने पीने में मुझे कोई इतना रुचि नहीं है। मुझे आप दाल भात दे दो, दाल रोटी दे दो, एकदम उसमें मैं जी लूंगा, जिंदगी भर उसमें मैं जा सकता हूं। तीसरा है कर्ज ना करना। जितना हो सके आप कर्ज से दूर रहिए, जितना हो सके आप कर्ज से दूर रहिए। जो नहीं चाहिए वो ना खरीदे। जैसे कि मान लेते हैं वॉशिंग मशीन, जरूरी नहीं है तो मत लो। बाथरूम में आप ऐसा करके कपड़े धो के भी आप जिंदगी जी सकते हैं, तो ऐसा करो, खुद का कपड़ा खुद धो। अगर आप चाहते हैं कार लेना, दूसरों को दिखाना है, तो महंगा कार मत लो, नॉर्मल सा कोई कार ले लो, उससे अपना लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं। जरूरत जो है वही लीजिए, जो जरूरत नहीं है उसको आप दूर रखिए। ऐसा अगर लाइफस्टाइल अगर आप जीते हैं तो आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी चिंता नहीं आएगी, कभी आप भूखमरी से नहीं मरेंगे। उधारी से बचना। मैं काफी सारे लोगों को देखता हूं कि उधार खाते हैं। देखिए, लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स तो खुले होंगे, लेकिन इन दिनों उन लोगों का इनकम कम है, इन दिनों वो लोग बाहर से सामान नहीं ला सकते बोल के बहुत सारे लोगों को वो लोग क्रेडिट नहीं देते। तो आप क्या करते हैं, अपने नज़दीक वाले दुकान से आप उधार से सामान ले आते हैं। तो बीच में हो गया लॉकडाउन, उधारी वहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा है, आपको सैलरी नहीं मिली, आपको रोज़गार नहीं हुआ इस महीने, आप जो उधार है वो उधारी आप चुका नहीं सके, आपको सामान कैसे मिलेगा, आप कैसे खाएंगे। अपना जो हैबिट है, लाइफस्टाइल का हैबिट, वो एकदम नगद में जीने की कोशिश करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जितना है उतने में जीने की कोशिश करिए। यह है सिंपल लाइफस्टाइल। जो आप जिस घर में रहते हैं उस घर को सिंपल बनाने की कोशिश करिए, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा महंगे घर में ना रहे। अगर आपका इनकम कम है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, इनकम है 25,000, घर जो लिया है वो 10,000 का है, 15,000 में बहुत ज़्यादा तकलीफ में, मतलब खींचातानी करके उन लोगों की लाइफ चल रही है। तो ऐसे लाइफस्टाइल आप मत जिए। कम से कम आपके पास एक्स्ट्रा रिस्क फंड रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसा रहना चाहिए, उतना आप जो कैलकुलेशन करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अमीर मत बनिए, आप अमीर बनने की कोशिश ना करिए, अमीर बनिए, कोशिश करिए, लेकिन अपने आप को सबसे पहले सेफ कैसे रखना है उसको आप सबसे पहले याद रखिए। फिर एक और बात जो याद रखनी है वो है शर्म को छोड़ देना। काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, शर्म आते हैं। जब उन लोगों के पास कोई भी इनकम नहीं होता तो घर में बैठे रहते हैं, छोटा मोटा कोई काम वो करते नहीं है, शर्म आती है। हम लोग एक स्टेटस ऐसा सोचते हैं। यूएस में जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, नौकरी खत्म होने के बाद प्राइवेट कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम धंधा कर लेते हैं, छोटा मोटा सब्जी बेचना, इस्त्री करवाना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम वो लोग करते हैं। वहाँ पर किसी भी काम को छोटा समझा नहीं जाता। वहाँ पर जो लेबर है उसकी तनख्वाह सरकारी नौकरी करने वाले से ज़्यादा है, आप याद रख लीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपके पास अगर काम धंधा नहीं है, कुछ ना कुछ करिए, बेचिए यार, ये बेचिए, वो बेचिए, सब्जी बेचिए, फल बेचिए, कुछ ना कुछ बेचिए, घर में बैठे मत रहिए। जब आप शर्म को छोड़ देंगे तब आपका लाइफस्टाइल जो है वो आगे की तरफ दौड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करें,
फ्यूचर में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर आप ऐसे लाइफस्टाइल को आप अपनाते हैं तो। आशा करता हूं वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सबको शेयर करना ना भूलिए। मैं के सिन्हा आप सबसे विदा लेता हूं, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।